जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से अपना YouTube चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10 के सारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है आपके 2024 एग्जाम के लिए। तो ये सीरीज का 9वां पार्ट है। ये सीरीज का कौन सा पार्ट है? 9वां पार्ट है। तो जो बच्चे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जो बच्चे नहीं देखे हैं वो डीसी क्लासेस चैनल पे आप जाके एक बार उसको जरूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आप सबको बताते आया हूं कि जो हिस्ट्री में 100 से 150 क्वेश्चन जो मैंने 2024 के लिए सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप देखना न भूलें, है ना, देखना न भूलें, आप इस बात को ध्यान रखें, है ना। तो ये सीरीज का हिस्ट्री VVI ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए जो सीरीज बना रहे हैं, चला रहे हैं, उसका ये 9वां पार्ट है। 8 पार्ट मैंने आपको वीडियो बना के और चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आइए हम लोग पार्ट 9वां का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन क में है तुर्की, ख में इटली, ग में इंग्लैंड और घ में है आपका फ्रांस। तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि यूरोप का मरीज जो है वो कहा जाता है किसको? तुर्की को। यानी ऑप्शन आपका क सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑफलाइन क्लास में मैंने दूसरा लेसन, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास करते हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा कि समाजवाद एवं साम्यवाद में ये क्वेश्चन पढ़ना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था भाई मेरे? तो ऑप्शन क में है चीन, ख में रूस, ग में चीन और घ में है आपका क्यूबा, है ना। देखिए यहाँ पे मिस्टेक से 2 बार चीन लिखा गया है, इसके जगह पर आप दूसरा ऑप्शन भी कोई देश का नाम डाल दीजिए, है ना। जैसे आप देश का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, श्रीलंका कर दीजिए। और अब बताइए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था 1917 ईस्वी में, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ऑप्शन क में आपके सामने सार्क है, ख में नाटो, ग में ओपेक और घ में है यूरोपीय संघ, है ना। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में, है ना, कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो वो संस्था है आपका भाई मेरे यूरोपीय संघ। ये आपसे छिपा हुआ नहीं है ना। आप सारे बच्चे जानते हैं, आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बस ये, है ना, हमारी फॉर्मेलिटी है जो आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं, है ना। बाकी आप सारे विद्यार्थी जानते हो कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाला है सर, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात, जानना भी चाहिए। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन मैंने आपको पहला लेसन में पढ़ाया होगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन क में 1818, ख में 1820, ग में 1815 और घ में 1825। तो आप सारे बच्चे खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर वियना कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1815 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब तो ख हो जाएगा, है ना, ग है ना, ख नहीं ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? आप जरा बताइएगा। फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर जो है कब हुआ था मेरे भाई? ऑप्शन क में है 1863,
ख में है 1869 और ग में है 1817 और घ में है 1883। तो आप सारे बच्चे जान रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, लेकिन इसमें हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख 1869। नेक्स्ट प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया होगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो ये भी आप जान रहे हैं। ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन क में 1848, ख में 1867, ग में 1863 और घ में 1864। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना हुआ था 1867 ईस्वी में। इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है बाबू वो है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन क में है 1855, ख में 1857, ग में 1885 और घ में है 1887। तो आप सारे बच्चे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन आपका ख सही आंसर होगा। तो इसी तरह से है ना, आपका सीरीज का ये 9वां पार्ट रहा और इसके अगले पार्ट को हम लेकर आप सबके लिए आएंगे और आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत हम कर रहे हैं। तो आप सबसे है ना हमारा गुजारिश है कि आप लोग भी मेहनत करें। अगर आपको 2024 में आर्ट्स में अगर टॉपर बनना है तो है ना, इसलिए आप हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ बनिए। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप है ना वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर हम आपके साथ अगले सीरीज के अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, ऑल ऑफ यू।